गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग फिजिकल एनवायरनमेंट वाली यूनिट कर रहे हैं, ठीक है। उस एनवायरनमेंट वाली यूनिट में मैंने सॉइल अपना टॉपिक स्टार्ट किया। मैंने बताया सॉलम बोलते हैं, लैटिन वर्ड है। फ्लोर होता है इसका मतलब मेनली सॉइल जो है, अगर उसको डिफाइन करें तो जितने भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनका मिक्सचर होता है जो कि एक मीडियम दे रहा है प्लांट को ग्रोथ करने के लिए। ये हमने पढ़ा था। फिर मैंने बताया सॉइल जो होता है वो किस किस से बन रहा है। सॉइल प्रोफाइल मैंने बताई आपको, सॉइल के बारे में। सॉइल की प्रोफाइल हम लोगों की हो गई है। देन हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉइल स्ट्रक्चर, ठीक है। सॉइल की स्ट्रक्चर की बात करूँ बच्चों, तो सॉइल की स्ट्रक्चर किससे बन रही है, मैंने वहाँ पे आप लोग को बताया था कि ये किससे बन रहा है। सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, इससे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको क्लियर कर दी थी। अब इनका जो कॉम्बिनेशन है और ये कॉम्बिनेशन मिलके एक कंप्लीट स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है। उस स्ट्रक्चर को हम क्या नाम दे रहे हैं, सॉइल स्ट्रक्चर नाम दे रहे हैं। जैसे द क्लम्पिंग ऑफ द सॉइल टेक्सचर, सॉइल के टेक्सचर की जो क्लम्पिंग, टेक्सचर मैंने वहाँ पूरा आपको बताया है कि वो किससे बन रहा है, सैंड से, सिल्ट से और क्ले से। इनकी जो क्लम्पिंग हो जाती है और क्लम्पिंग होने से कॉज एग्रीगेट्स टू फॉर्म एंड द फर्दर एसोसिएशन ऑफ दोज एग्रीगेट्स इनटू लार्ज यूनिट्स क्रिएट सॉइल स्ट्रक्चर। वो क्या फॉर्म करती हैं, सॉइल स्ट्रक्चर को फॉर्म करती हैं। और ये जो आपकी कंप्लीट है ना क्लम्पिंग के बाद जो एग्रीगेट्स फॉर्म हो रहे हैं, इनको अपन क्या नाम दे रहे हैं, इनको हम पैड्स कह रहे हैं। अ कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ड पैडोलिथ, इसका बड़ा नाम तो पैडोलिथ है पर अपन इसको क्या बोल रहे हैं, पैड बोल रहे हैं हम लोग। द एडिशन ऑफ द सॉइल टेक्सचर कंपोनेंट, अब इस एडहेंशन, एडहेंशन यानी जुड़ना ऑफ द सॉइल टेक्सचर का, टेक्सचर के जितने भी कंपोनेंट हैं किसके साथ उसका एडहेंशन होना, ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ, आयरन ऑक्साइड्स के साथ, कार्बोनेट्स के साथ, क्ले के साथ, सिलिका के साथ, एंड द ब्रेकेज ऑफ दोज एग्रीगेट्स फ्रॉम एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्रीजिंग, थ्रोइंग एंड वीटिंग ड्राइंग साइकिल। मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि सॉइल का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो मैंने वहाँ आप लोगों को बताया था कि सॉइल जो होती है वो ब्रेक होती हैं, रॉक्स ब्रेक होती हैं। उसके अलावा मैंने आप लोगों को ये बात भी बताई थी कि कई बार क्या होता है, वाटर जो होता है वो रॉक्स के बीच में आता है, ठंडक होने के कारण वहाँ जम जाता है और फिर दोबारा वहाँ पे जैसी गर्मी होती है वो पिघलता है, तो उसके साथ साथ रॉक्स भी जो होती हैं वो टूटती चली जाती है। तो यहाँ पे जो ये प्रोसेस हम लोग देख रहे हैं, ब्रेकेज ऑफ दोज एग्रीगेट्स, इन एग्रीगेट्स का जो जुड़ रहे हैं उनका ब्रेक होना फ्रॉम एक्सपेंशन एंड कंस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय फ्रीजिंग, थ्रोइंग एंड वीटिंग ड्राइंग। क्लियर हो गया साइकिल। शेप सॉइल इनटू डिस्टिंक्ट जियोमेट्रिक फॉर्म, तो इससे क्या होता है, उसकी सॉइल की स्ट्रक्चर फॉर्म होती है कंप्लीट। द पैड इवॉल्व इनटू यूनिट्स, पैड जो होते हैं वो किस में प्रेजेंट रहते हैं, यूनिट्स में, विच हैव वेरियस शेप, उनकी अलग अलग शेप होती है, साइज होती है, डिग्री ऑफ डेवलपमेंट्स होते हैं। उस अकॉर्डिंग अपन आगे इनकी टाइप्स पढ़ेंगे। सॉइल स्ट्रक्चर सॉइल स्ट्रक्चर अफेक्ट एरिएशन, सॉइल की जो स्ट्रक्चर होती है किस तरीके से बन रही है, वो एरिएशन को अफेक्ट करती है। वाटर के मूवमेंट, सॉइल में वाटर के मूवमेंट को अफेक्ट कर रही है। कंडक्शन ऑफ हीट, प्लांट रूट ग्रोथ एंड रेजिस्टेंस टू इरोजन। सॉइल की जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, जो ये पैड्स बने हुए हैं, सबसे पहले उसमें एरिएशन कितनी, ऑक्सीजन उसमें, एयर कितनी है। सेकंड मैंने बताया वाटर कैसे उसमें मूव कर सकता है, हीट कैसे कंडक्ट हो पा रही है, प्लांट रूट उसमें किस तरह से ग्रो कर पा रही है, एंड रेजिस्टेंस टू इरोजन, इरोजन से भी रेजिस्टेंट होना चाहिए। इरोजन का मतलब वही वन प्लेस टू अनदर प्लेस सॉइल का जाना, वो भी नहीं होनी चाहिए, वो वहीं पे सॉइल बंधी हुई रहे, वही क्या कहला रही है, कंप्लीट सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर ऑफन गिव क्लू टू इट्स टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर हमें उसके बारे में क्या बताती है कि उसका टेक्सचर कैसा है। जैसे मैंने अभी बोला क्लम्पिंग ऑफ द सैंड, क्ले एंड सिल्ट, ये बात बोली, तो उसका टेक्सचर बता रही है, उसमें कितने ऑर्गेनिक मैटर होता है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी उसमें क्या होती है, पेस्ट सॉइल एवोल्यूशन, ह्यूमन यूज, कि हम उसमें क्या क्या ना सॉइल में एवोल्यूशन के दौरान क्या क्या पेस्ट उसमें वर्क कर रहे हैं, ह्यूमन यूज क्या है, एंड द केमिकल एंड मिनरलॉजिकल कंडीशन अंडर विच द सॉइल फॉर्म, और वो कौन सी केमिकल कंडीशंस हैं और कौन सी मिनरलाइजेशन वाली पूरी प्रोसेस है। मिनरलाइजेशन मैंने बताया था मिनरल्स का ऐड होना, और वो कैसे ऐड होता है मैंने बताया था, जैसे ही लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो डेड होते हैं, लिविंग थिंग्स के डेड होने से वो डिकम्पोज होते हैं, तो डिकम्पोज होने से ऑर्गेनिक मैटर जो होता है इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट होता है, और वही प्रोसेस क्या कहला रही है, मिनरलॉजिकल कंडीशंस। उसकी कंडीशंस भी कहें तो कितने मिनरल्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, अंडर विच द सॉइल फॉर्म, वाइल टेक्सचर इज डिफाइंड बाय द मिनरल्स कंपोनेंट्स ऑफ द सॉइल,
यदि अपन सॉइल टेक्सचर की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वो उसमें मिनरल कंपोनेंट सॉइल में क्या होते हैं, एंड इज एन इननेट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल दैट डज नॉट चेंज विद एग्रीकल्चर एक्टिविटी। किसी भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से उसकी ये टेक्सचर जो है चेंज नहीं होना चाहिए। वो क्या कहला रहा है, मेनली टेक्सचर होता है। सॉइल स्ट्रक्चर कैन बी इम्प्रूव और डिस्ट्रॉय, उसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं बाय चॉइस एंड टाइम ऑफ द फार्मिंग प्रैक्टिस। फार्मिंग प्रैक्टिस की चॉइस पे, जैसे ये बोला जाता है कि पहले तो ये होता है, ये भी बोला गया था कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमने एक क्रॉप लगाई, फिर नेक्स्ट सीजन में हमने उस जगह पे दूसरी क्रॉप, यानी नेक्स्ट सीजन आने से पहले भी हम लोग उस जगह पे दूसरी क्रॉप लगाते हैं, फिर वापस वही क्रॉप लगाते हैं। तो ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे जो हम चेंजेस ला रहे हैं उससे उसकी फर्टिलिटी बढ़ती है, ठीक है, मिनरलॉजिकल कंडीशन उसकी सही रहती है। बट यदि हम लोगों ने क्या कर दिया कि उसमें चेंजेस नहीं लाए तो वो धीरे धीरे क्या होती है, सॉइल की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होने स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? सॉइल स्ट्रक्चर की कौन कौन सी क्लासेस हैं वो देखते हैं अपन। सॉइल स्ट्रक्चर क्लासेस, सॉइल स्ट्रक्चर क्लासेस में कौन कौन सा है। फर्स्ट यदि हम लोग देखें कि किस बेस पे हम लोग उसको डिवाइड कर पा रहे हैं, तो शेप एंड अरेंजमेंट ऑफ पैड्स के अकॉर्डिंग, शेप और पैड्स का जो अरेंजमेंट, जो मैंने पैड्स बताए थे, 1 पैड, 2nd पैड, 3rd पैड, उस अकॉर्डिंग हम इसको डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट है प्लेटी। प्लेटी क्या होती है, प्लेट्स की फॉर्म में रहती है। सॉइल की जो मैंने लेयर्स बताई वो किस फॉर्म में है, प्लेट्स की फॉर्म में। पैड्स आर फ्लैटेंड वन अटॉप द अदर, एक दूसरे के ऊपर वन, और इसकी थिकनेस लगभग कितनी होती है, 1 to 10 mm थिकनेस होती है। जनरली फाउंड इन द एरोजोन ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। मेनली कहाँ मिल रही है, फॉरेस्ट सॉइल एंड लैक सेडिमेंटेशन में, लैक के पास में मिल रही है। सेकेंड हम ले रहे हैं शेप के अकॉर्डिंग मैंने बताया, साइज के अकॉर्डिंग। प्रिज्मेटिक एंड कॉलमलर। प्रिज्मेटिक, प्रिज्म की शेप हमें पता है किस अकॉर्डिंग होती है, कॉलम्स जो होते हैं उस अकॉर्डिंग। प्रिज्म लाइक पैड्स होते हैं, आर लॉन्ग इन द वर्टिकल डायमेंशन, वर्टिकल डायमेंशन में रहते हैं, 10 to 100 mm वाइड्स। प्रिज्मेटिक पैड्स हैव फ्लैट टॉप, उसके पास टॉप फ्लैट होता है, बाकी वो वर्टिकल फॉर्म में होते हैं। कॉलमलर पैड्स हैव राउंडेड टॉप, कॉलमलर जो होंगे उनमें राउंड टॉप होते हैं, ठीक है। टेंड टू फॉर्म इन द बी ऑरिजिन इन हाई सोडियम सॉइल, जो हाई सोडियम सॉइल होती है उसमें प्रेजेंट होता है, वेयर क्ले हैज एक्यूमुलेटेड, जहाँ पे क्ले की क्वांटिटी सबसे ज़्यादा होती है। थर्ड आते हैं अपन एंगुलर और सब एंगुलर पे। ब्लॉकी पैड्स होते हैं, इसमें ब्लॉक्स बने हुए होते हैं, आर इम्परफेक्ट क्यूब्स की फॉर्म में, 5 to 50 mm थिकनेस के। एंगुलर हैव शार्प एज, क्योंकि मैं इसमें एंगल्स बता रही हूँ तो उनके जो एजेज रहेंगे इस तरीके से, ये जो एजेज होते हैं वो शार्प होते हैं। सब एंगुलर हैव राउंड एज, सब एंगुलर होगा तो वो राउंड एजेज का होगा। टेंड टू फॉर्म इन द बी ऑरिजिन, और ये कहाँ प्रेजेंट है, बी ओरिजिन पे, वेयर क्ले हैज एक्यूमुलेटेड, जहाँ मैंने अभी बताया था तुम लोगों को कि क्ले बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होती है, इंडिकेट पुअर वाटर पेनिट्रेशन, बट यहाँ पे वाटर का पेनिट्रेशन पुअर रहता है, ठीक है। एंड क्रम्स की बात करें, स्फिनॉइड पैड्स स्फेरिकल शेप्ड के होते हैं, ये पॉलीहाइड्रॉन, 1 to 10 mm थिकनेस होती है, ऑफन फाउंड इन द ए ऑरिजिन में प्रेजेंट होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर क्रम्स स्पेंड होते हैं, इसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है, मोर पोरस होता है ये, और इसमें मेन आइडियल कंडीशंस रहती हैं। फिर हम आगे क्लासेस की बात करते हैं। साइज ऑफ द पैड हुज रेंजेस डेवलप्ड अपॉन द अबव टाइप आर वेरी ऑफन वेरी फाइन एंड वेरी थिन, बहुत ज़्यादा फाइन होता है और बहुत ज़्यादा थिन होता है। लेस देन 1 mm प्लेटी एंड स्फेरिकल, लेस देन 5 mm ब्लॉकी, लेस देन 10 mm प्रिज्म लाइक। तो इस टाइप की जो रहती है क्लास इसकी, वो कौन सी है, वेरी फाइन एंड वेरी थिन। नेक्स्ट फाइन एंड थिन पे बात करते हैं, तो उसमें प्लेटी जो होती है 1 to 2 mm होती है, स्फेरिकल जो होती है प्लेटी और स्फेरिकल 1 to 2 mm होती है, 5 to 10 mm ब्लॉकी एंड 10 to 20 mm प्रिज्म लाइक, इस तरह की रहती है फाइन और थिन में। मीडियम की बात करते हैं तो उसमें 2 to 5 mm प्लेटी एंड ग्लैंडुलर, 10 to 20 mm ब्लॉकी, 20 to 50 mm प्रिज्म लाइक होती है। एंड नेक्स्ट की बात करते हैं कॉरस एंड थिक, 5 to 10 mm प्लेटी एंड ग्लैंडुलर। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे कोरस थिकनेस आपकी यहाँ पे हो गई कितनी, 50 to 100 mm प्रिज्म लाइक की। और लास्ट यदि हम लोग बात करें तो वेरी कोरस और वेरी थिक जो होती है सबसे ज़्यादा थिक, वो वेरी फाइन थी और ये वेरी थिक, थोड़ी सी
इसमें पार्टिकल्स जो होते हैं बड़े हो जाते हैं, लेस देन 10 mm प्लेटी इसमें आएगा ग्लैंडुलर, लेस देन 50 mm ब्लॉकी, लेस देन 100 mm प्रिज्म लाइक। तो ये कंप्लीट आपकी टाइप हो जाता है किस किस तरह की जो मैं बात कर रही हूँ आपको, वहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था सॉइल टेक्सचर का। तो उस तरह की सॉइल्स में किस तरह कितना कितना प्लेटी होता है, कितना कितना ग्लैंडुलर है, ब्लॉकी है और प्रिज्म लाइक है। तो ये हमें चीज़ ध्यान रखनी है। अब हम आते हैं सॉइल कंपोजिशन पे। सॉइल की कंपोजिशन यदि बच्चों देखें तो वो मेनली किससे बना हुआ है? मिनरल्स होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसमें एयर होता है और वाटर होता है मेनली। यदि अपन सॉइल कंपोजिशन की बात करें हम लोग तो उसमें क्या है? ऑर्गेनिक मैटर्स हैं, एयर है, वाटर है। ईच कंपोनेंट्स इज इम्पॉर्टेंट फॉर सपोर्टिंग प्लांट ग्रोथ। और ये सारे के सारे कंपोनेंट जो होते हैं प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करते हैं, माइक्रोबियल कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है। फॉर मोस्ट For most plant the ideal mixture is approximately 40% sand। ये हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? मोस्ट आइडियल मिक्सचर की बात कर रहे हैं। तो उसमें 40% तो सैंड होती है, 40% सिल्ट होती है और 20% उसमें क्ले होती है। जो आइडियल सॉइल होती है जिसमें प्लांट की ग्रोथ होती है। सॉइल विच दिस मेकअप इज कॉल्ड लोम। इस तरह की सॉइल को हम लोम बोलते हैं। विच प्रोवाइड अ बैलेंस ऑफ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ड्रेनेज, फर्टिलिटी। यानी लोम ऐसी सॉइल होती है जिसमें 40% तो सैंड और सिल्ट होता है और 20% क्ले होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये सेकंड कंडीशन इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ड्रेनेज और फर्टिलिटी वो बहुत अच्छी होती है। सॉइल इज कॉम्प्लेक्स बॉडी कंपोज्ड ऑफ फॉलोइंग 4 मेजर कंपोनेंट से बना हुआ होता है। मिनरल मैटर 45% मिनरल्स होते हैं इसमें। मिनरल मैटर इज ऑब्टेन्ड बाय द डिसइंटीग्रेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक। मैंने आप लोगों को बताया था डिसइंटीग्रेशन डीकम्पोजिशन ऑफ रॉक, धीरे धीरे रॉक टूटती है और उससे धीरे धीरे क्या होता है? मिनरल मैटर्स जो होते हैं वो सॉइल में ऐड होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं अपन ऑर्गेनिक मैटर पे। ऑर्गेनिक मैटर ओनली 5% रहता है और वो ऑर्गेनिक मैटर बना किससे? डेड एंड डिकेइंग लिविंग थिंग्स से। Plant residue, animal remain, microbial tissue. The top layer of soil contain 3 to 5% of organic matter, while lower layer has 5 to 10% of organic matter. ऊपर वाली लेयर में ओनली 3 to 5% होते हैं और नीचे मैंने आप लोगों को ये लाइन बताई भी थी कि जब वो क्या होता है डिकम्पोज होता है तो उसमें कुछ लिक्विड फॉर्म होता है। वो लिक्विड धीरे धीरे नीचे की तरफ चला जाता है सॉइल में, तो वहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर की कंपोजिशन ज़्यादा होती है इंस्टेंट ऑफ टॉप। The soil which contain more than 20% of organic matter area called biosol। जिस जगह पे 20% से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उसे क्या बोल रहे हैं हम? बायोसॉइल कह रहे हैं। द ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज द वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। वाटर को बांध के रखने की कैपेसिटी होती है ऑर्गेनिक मैटर के पास। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं हम वाटर। वाटर 25% होता है वाटर, 45% हमने क्या देखा? मिनरल्स, 5% ऑर्गेनिक मैटर। अब आते हैं 25% वाटर। वाटर इज ऑब्टेन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। वेरियस रिएक्शन, सॉइल, केमिकल, फिजिकल, माइक्रोबियल रिएक्शन से। द वाटर इज सॉइल इज होल्ड इन स्मॉल साइज पोर स्पेस। वाटर किससे मिल रहा है? सिंपल, रेन के थ्रू आ रहा है वाटर। ठीक है। वो कहाँ जा रहा है आपका? लैंड में, सॉइल में अंदर तक चला जाता है। ठीक है। और धीरे धीरे वहाँ पे जो पोर्स होते हैं उस पोर्स में इकट्ठा होता चला जाता है। तो ये वही बता रहा है कि वाटर उन पोर्स में प्रेजेंट रहता है। वाटर इज कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, वहाँ पे वो सॉल्यूशन फॉर्म कर लेता है क्योंकि जब वो पोर्स में जाएगा तो वहाँ पे जो मिनरल्स होते हैं उनके साथ भी सॉल्यूशन बना लेता है। द प्लांट रिसीव, ये प्लांट जो होते हैं इसी मिक्सचर को रिसीव करते हैं। एयर भी होती है, ये चीज़ ध्यान रखना, विदाउट एयर प्लांट भी ग्रो नहीं कर पाएंगे उसमें। तो 25% एयर होती है इसमें। एयर एंड गैसेस आर ऑब्टेन फ्रॉम एटमॉस्फेयर, रिएक्शन ऑफ रूट्स, माइक्रोबियल एंड केमिकल इन द सॉइल। यानी आप लोग को ये ध्यान रखना है कि एयर होगी तभी वहाँ पे ग्रोथ होगी प्लांट्स की। ठीक है। द सॉइल एयर कंटेन एन एवरेज 78%। ये चीज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सॉइल की एयर में 78% नाइट्रोजन, 18 to 21% ऑक्सीजन, 0.3% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इंक्रीज विद सॉइल डेप्थ। जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ती जाती है। क्लियर? ऑन एन एवरेज अबाउट 40 to 50% सॉइल एयर इज प्रेजेंट इन सैंड।
सैंड में 40 to 50% होती है, 35 to 40% सिल्ट में होती है और 20 to 30% क्ले सॉइल में होती है। क्लियर? तो ये हो गया आपका कंपोजिशन कंप्लीट। As the particle size decrease, the moisture retaining capacity increase। पार्टिकल का साइज जैसे जैसे कम होगा वैसे वैसे मॉइस्चर को रिटेन करने की कैपेसिटी जो होती है वो कम होती चली जाती है। अब ये आपका पूरा क्लियर, यहाँ पे आपको इससे पता चल रहा है कि 45% मिनरल्स हैं, 5% इसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, 25% वाटर और 25% ही एयर होती है। तो ये पूरा हो गया आपका कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ सॉइल। हम अब बात करते हैं सॉइल वाटर की, कि सॉइल में जो वाटर होता है, मैंने अभी आपको बताया वहाँ पे जो पोर्स होते हैं उन पोर्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है, दिस वाटर इज नॉन एज सॉइल वाटर। द मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सॉइल इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। मूवमेंट जो होता है उसका वो इनफिल्ट्रेशन कहलाता है। एंड द डाउनवेंड मूवमेंट ऑफ द वाटर विद इन द सॉइल इज परक्यूलेशन। यानी वहाँ केवल मूवमेंट होना तो इनफिल्ट्रेशन कहला रहा है, पर नीचे की तरफ जाना क्या कहलाता है उसका? परकुलेशन, परमिएबिलिटी और हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है, ये बोल रहे हैं पोर स्पेस इन सॉइल अलाउ वाटर टू इनफिल्ट्रेशन। जो सॉइल के बीच में पोर्स होता है वो उसको मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, और उस चीज़ को हमने क्या नाम दिया था? इनफिल्ट्रेशन एंड परकुलेशन, दोनों में हेल्प करता है। मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर आर द सॉलिड्स इन सॉइल एंड मे ऑक्यूपाई 35 to 70% ऑफ टोटल सॉइल वॉल्यूम। टोटल सॉइल वॉल्यूम का ये 35 to 75% होता है। द रिमेनिंग वॉल्यूम एंड पोर स्पेस इज ऑक्यूपाइड बाय एयर एंड वाटर। यानी ऑर्गेनिक मैटर जो होता है 35 to 75% होता है, और बाकी का जितना सॉइल में स्पेस होता है उसमें वाटर और एयर प्रेजेंट होती है। मीडियम टेक्सचर सॉइल टिपिकली कंटेन अबाउट 50% सॉलिड मटेरियल, 50% पोर स्पेस। और यदि हम लोग बात करते हैं उसके मीडियम टेक्सचर की तो 50% सॉलिड और 50% उसमें स्पेस रहता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज कंट्रोल प्राइमरीली बाय सॉइल टेक्सचर एंड ऑर्गेनिक मैटर। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर को बांधने की जो क्षमता होती है वो किस पे डिपेंड कर रही है? सॉइल के टेक्सचर पे, कि उसमें सैंड कितनी है, क्ले कितनी है, सिल्ट कितनी है, और ऑर्गेनिक मैटर जो भी है। सॉइल विद स्मॉलर पार्टिकल्स हैव अ लार्जर सरफेस एरिया। जिनमें छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे उनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा। और जिनमें बड़े बड़े पार्टिकल्स होंगे, जिनके पार्टिकल्स बड़े होंगे, उनमें सरफेस एरिया कम होगा। अ लार्जर सरफेस एरिया अलाउ अ सॉइल टू होल्ड मोर वाटर। लार्ज सरफेस एरिया है तो वो वाटर को होल्ड करने की कैपेबिलिटी को बढ़ा देता है। देयर आर फॉलोइंग 3 टाइप ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी इन द सॉइल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर। हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है? इट इज़ डेड पार्ट ऑफ सॉइल वाटर विच इज़ वेरी टाइटली हेल्ड ऑन द सरफेस। यानी वो पूरा जुड़ा हुआ रहता है, डेंसन रहता है सर्फ के साथ, अच्छे से टाइटली बाउंडेड होता है, वो क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहला रहा है। सॉइल पार्टिकल इन वेरी थिन फिल्म बाय द एब्जॉर्प्शन फोर्स सच एज एडेंसन एंड कोहेरेंसन। एडेंसन एंड कोहेरेंसन का मतलब क्या होता है? दो वाटर मॉलिक्यूल का आपस में जुड़ना और वाटर मॉलिक्यूल का सॉइल के साथ जुड़ना, ये कहलाता है। तो मैंने कहा टाइटली बाउंडिंग जो वाटर होता है वो हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहला रहा है। ठीक है, इट इज़ मोस्टली इन वेपर फॉर्म। ये नॉर्मली वेपर फॉर्म में होता है। एंड फोर्स विद विच इट इज हेल्ड ऑन सरफेस ऑफ सॉइल पार्टिकल इज अबाउट 31 एटम्स एंड अबाउ एट द आउटर साइड ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर फिल्म। एक पूरी की पूरी फिल्म बना देता है। दिस वाटर इज नॉट ऑफ एनी यूज टू द प्लांट। ये वाटर प्लांट यूज नहीं कर पाता है क्योंकि ये सॉइल के साथ टाइटली बाउंडेड होता है। हैंस इट्स अ वेस्ट वाटर। नेक्स्ट आता है कैपिलरी वाटर। इट इज़ द वाटर हेल्ड बाय द फोर्स ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन की फोर्स के कारण नीचे की तरफ जब आपके एक पूरा का पूरा क्या बन रही है? कैपिलरी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बन रही है, तो वहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है, उसके कारण जो वाटर होल्ड होता है वो क्या कहला रहा है? कैपिलरी वाटर। कंटिन्यूस फिल्म अराउंड सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल की पूरी तरफ एक कंटिन्यूस फिल्म होती है। एंड इन द कैपिलरी स्पेस द कैपिलरी वाटर इज दैट वाटर विच इज हेल्ड इन द सॉइल इन एक्सेस ऑफ हाइग्रोस्कोपिक वाटर बट इज अप टू द पॉइंट वेयर द ग्रेविटी पुल बिगिन टू मूव द वाटर डाउनवर्ड। कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि
एक तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर के अलावा जो वाटर बचता है वो वाटर कैपिलरी वाटर होता है, और वो वहाँ तक का वाटर जब तक कि वो वाटर उस स्पेस से नीचे की तरफ जाना स्टार्ट नहीं करता है, वो वाटर क्या कहला रहा है, कैपिलरी वाटर कहला रहा है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिलरी वाटर के बारे में। कैपिलरी वाटर इज रादर लूजली हेल्ड वाटर and is capable of movement within the soil. The plant food nutrient and dissolve in it, and therefore it is most useful water for plant. Plant के लिए most useful water कौन सा होता है, capillary water होता है। की बात करें बच्चों, this soil water move freely in response to gravity। मैंने कहा था नीचे की तरफ मूव करने वाले वाटर को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वाटर कहते हैं। when the maximum capillary capacity of the soil gets satisfied, then further additional of the water come under the force of gravity. This water start moving as free water through the macropores and it is called gravitational water. It is superfluous and as such it is of no use of the plants. Plants का कोई यूज नहीं होता, यानी मेन प्लांट कौन सा यूज कर रहे हैं, कैपिलरी वाटर यूज कर रहे हैं, ना तो हाइग्रोस्कोपिक यूज कर रहे हैं ना कैपिलरी यूज कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल वाटर इज हेल्ड एट लेस देन 1/3 atom tension. When downward movement of gravitational water is more, some plant nutrient are leached out. Plant nutrients leached out का मतलब उसमें मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। And when it is slow, it will adversely affect the aeration of the soil. Soil के aeration को भी ये affect करता है gravitational water। नेक्स्ट आते हैं हम फील्ड कैपेसिटी पे। क्या होती है फील्ड कैपेसिटी? इज द अमाउंट ऑफ सॉइल मॉइस्चर और वाटर कंटेंट हेल्ड इन द सॉइल आफ्टर एक्सेस वाटर हैज ड्रेन अवे एंड द रेट ऑफ डाउनवर्ड मूवमेंट हैज़ डिक्रीज। कहने का मतलब यही है कि रेन होने के बाद जो मॉइस्चर सॉइल में बचा रह गया नीचे ग्रेविटेशनल वाटर के नीचे जाने के बाद और बाकी के वाटर को हटने के बाद, तो वो क्या कहलाती है, फील्ड कैपेसिटी कहलाती है। दिस यूजुअली टेक प्लेस 2 to 3 days आफ्टर रेन और इरीगेशन इन प्रीवियस सॉइल ऑफ यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। द फिजिकल डेफिनेशन ऑफ फील्ड कैपेसिटी इज द बल्क वाटर। उसको हम क्या बोल रहे हैं, बल्क वाटर कंटेन रिटेन्ड इन सॉइल एट -33 जूल पर kg ऑफ हाइड्रोलिक हेड और सक्शन प्रेशर के कारण जो बचा रह जाता है वाटर, उसे बल्क वाटर भी हम नाम दे रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉइल पोरोसिटी। सॉइल में जो पोर्स होते हैं उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, सॉइल पोरोसिटी रेफर टू द अमाउंट ऑफ पोर एंड ओपन स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। सॉइल पार्टिकल में जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं वो कहलाती है सॉइल पोरोसिटी। इज अ मेजर ऑफ टोटल पोर स्पेस इन द सॉइल। इसको कैसे मेजर करते हैं कि कितना सॉइल में पोर है उससे मेजर कर रहे हैं। दिस इज मेजर्ड एज अ वॉल्यूम और परसेंटेज। वॉल्यूम और परसेंटेज की फॉर्म में इसको मेजर किया जाता है। दिस इज मेजर्ड एज अ वॉल्यूम। द स्पेस बिटवीन पार्टिकल इज कॉल्ड पोर स्पेस। पार्टिकल्स के बीच का स्पेस पोर स्पेस कहला रहा है। पोर स्पेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट अ गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉइल कैन होल्ड, यानी वो स्पेस जिसमें पानी भरा हुआ है वो वाला और कितने वॉल्यूम का वाटर भरा हुआ है वो बता रहा है। पोरोसिटी रेफर टू हाउ मैनी पोर्स और होल्स अ सॉइल हैज़। द पोरोसिटी ऑफ अ सॉइल इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। मैंने बोला था परसेंटेज की फॉर्म में देखते हैं। पोरोसिटी की परसेंटेज देखें तो 100 माइनस बल्क डेंसिटी अपॉन पार्टिकल डेंसिटी। बल्क डेंसिटी कितनी होती है वहाँ पे अपॉन पार्टिकल डेंसिटी मल्टीप्लाई 100, वो क्या कहलाएगी, सॉइल पोरोसिटी को डिफाइन करती है। नेक्स्ट आते हैं पार्टिकल डेंसिटी पे। क्या होती है पार्टिकल डेंसिटी? द वेट ऑफ एन इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सॉइल पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम, उस पर यूनिट वॉल्यूम में कितने सॉइल पार्टिकल हैं वो क्या कहला रहा है, पार्टिकल डेंसिटी कहला रही है। यूजुअली पार्टिकल डेंसिटी इज एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ ग्राम पर क्यूब। ग्राम पर युग में हम उसको देख रहे हैं, पर क्यूब सेंटीमीटर में। एन एवरेज वैल्यू ऑफ पार्टिकल डेंसिटी इज 2.66 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर।
नेक्स्ट आते हैं बल्क डेंसिटी पे। बल्क डेंसिटी क्या कहला रही है? बल्क डेंसिटी इज द, वो पार्टिकल डेंसिटी था। अब आते हैं बल्क डेंसिटी पे, इज द वेट ऑफ सॉइल। सॉइल का पूरा वेट लेते हैं इन अ गिवन वॉल्यूम, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में। यूजुअली बल्क डेंसिटी इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड इन यूनिट ऑफ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। एन एवरेज वैल्यू ऑफ बल्क डेंसिटी इज 1.4 to 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉइल विद अ बल्क डेंसिटी हायर देन 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब टेंड टू रेस्ट्रिक्ट रूट ग्रोथ, ये रूट की ग्रोथ के लिए रेस्ट्रिक्ट होती है। बल्क डेंसिटी इंक्रीज विद कंपैक्शन एंड टेंड टू इंक्रीज विद डेप्थ, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं बल्क डेंसिटी बढ़ती जाती है। सैंडी सॉइल हैव हाई बल्क डेंसिटी, सैंडी सॉइल की बल्क डेंसिटी ज़्यादा होती है। कि कितना सॉइल का वेट है एक पर्टिकुलर गिवन वॉल्यूम में। एग्जाम्पल फॉर अ गिवन सॉइल, इफ पार्टिकल डेंसिटी इज 2.60 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड बल्क डेंसिटी इज 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो पोरोसिटी हम उससे निकाल लेंगे, अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, ठीक है। नेक्स्ट ये आपका निकला हुआ है पूरा। नेक्स्ट आते हैं अपन सॉइल फर्टिलिटी पे। क्या होती है सॉइल की फर्टिलिटी, किस पे डिपेंड कर रही है कि उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स हैं जिससे उसमें प्लांट की ग्रोथ हो सके। सॉइल फर्टिलिटी रेफर द कैपेसिटी एंड एबिलिटी ऑफ द सॉइल टू सप्लाई द प्लांट न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द क्रॉप ग्रोथ इन एवरेज एंड बैलेंस्ड फॉर्म और टू सस्टेन एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ, जो कि एग्रीकल्चर प्लांट ग्रोथ के लिए ज़रूरी होती है। That is to provide plant habitat result in sustained and consistent yield of high quality. फर्टिलिटी है, प्लांट की ग्रोथ को बढ़ा रही है, उससे हाई क्वालिटी और क्वांटिटी की हमें प्लांट मिल रहे हैं। अ फर्टाइल सॉइल हैज़ द ग्रोइंग property, the ability to supply essential plant nutrient and soil water in the adequate amount and proportion for plant growth and reproduction. नेक्स्ट है द एब्सेंस ऑफ टॉक्सिक्स, टॉक्सिक सब्सटेंस भी उसमें एब्सेंट होनी चाहिए, ये ध्यान रखना, जो प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। नेक्स्ट है आपकी फॉलोइंग प्रॉपर्टी कंट्रीब्यूट इन सॉइल फर्टिलिटी, क्या करता है? सफिशिएंट सॉइल डेप्थ फॉर एडिक्वेट रूट ग्रोथ, सॉइल की डेप्थ अच्छी होनी चाहिए ताकि रूट उसमें ग्रो कर सके। हम इसलिए जो है नॉर्मली लैंड को प्रीफर करते हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए। गुड इंटरनल ड्रेनेज गुड होना चाहिए, इंटरनल ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। अलाउंग सफिशिएंट एरिएशन फॉर ऑप्टिमम रूट ग्रोथ, रूट की ग्रोथ के लिए एरिएशन अच्छा होना चाहिए। टॉप सॉइल विद सफिशिएंट सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, टॉप सॉइल के ऑर्गेनिक मैटर भी बहुत अच्छे होने चाहिए फॉर हेल्दी सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल मॉइस्चर रिटेनिंग, सॉइल के मॉइस्चर को वो बांध के रखे। सॉइल की पीएच 5.5 to 7 के आसपास होनी चाहिए। एडिक्वेट कंसंट्रेशन ऑफ एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट अवेलेबल फॉर्म, प्लांट के न्यूट्रिएंट्स अच्छे होने चाहिए। प्रेजेंस ऑफ अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट सपोर्ट प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं वो प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छे होते हैं। इन लैंड यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड अदर ह्यूमन एक्टिविटी मेंटेन ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए टिपिकली रिक्वायर्ड द यूज ऑफ सुटेबल प्रैक्टिस। सॉइल फर्टिलिटी इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस दैट इन्वॉल्व द कॉन्स्टेंट साइक्लिंग, सॉइल फर्टिलिटी एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो साइक्लिंग ऑफ द न्यूट्रिएंट पे डिपेंड करती है बिटवीन द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉर्म एज प्लांट न्यूट्रिएंट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म का जो साइक्लिक प्रोसेस होता है उस पर डिपेंड करती है एज प्लांट मटेरियल एंड एनिमल वेस्ट आर डिकम्पोज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे रिलीज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल सॉल्यूशन एंड प्रोसेस रेफर टू अ मिनरलाइजेशन। शुरू से बोल रही हूँ मैं कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म का क्या होना, वो ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर रहा है। उसके अलावा उनके जो नाइट्रोजिनस वेस्ट होते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। द फॉलोइंग फैक्टर अफेक्ट द सॉइल फर्टिलिटी। तो यहाँ आपका सॉइल फर्टिलिटी तक का पूरा टॉपिक क्लियर हो गया।